ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। कुछ दिनों में हम भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में कुछ बात करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित है। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का प्रधान शिष्य थे, प्रधान अनुगामी पार्षद थे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? बहुत भारतीय लोग सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक महान संत थे या महान भक्त थे, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सब स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। तो इसके बारे में कुछ शंका हो सकते है, सब ऐसा विश्वास नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है? आजकल देखते हैं इस कलयुग में, कलयुग का प्रभाव से बहुत तथाकथित भगवान है, हजार कृत्रिम भगवान है, ढोंगी भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस प्रकार नहीं है। तो कैसे भगवान का अवतार समझना है? शास्त्र से समझना चाहिए। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म ग्लानि होते, मतलब दामी में ह्रास होती, नुकसान होते, तब तब मैं स्वयं आता हूँ। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, और जब जब अधर्म होते, अधर्म का प्रभाव ज्यादा होते, तब तब भगवान श्री कृष्ण या उनका अवतार इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं और क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं। किस लिए? साधु लोगों को बचाने के लिए, और दुष्कृति, बदमाश, नास्तिक, भगवान को जो द्वेष करते ऐसे लोगों को विनाश करने के लिए, और धर्म पुनः स्थापन करने के लिए भगवान हर युग में आते। हर युग का क्या मतलब है? सत्य युग है, त्रेता, द्वापर और कलि। अभी कलि युग चलते। कलि युग का मतलब जिसमें कलह बहुत ज्यादा होते, कलह का युग, और जिसमें अधर्म, माया, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होते। तो शास्त्र में वो सभी युग का वर्णन है, विशेषकर श्रीमद् भागवत में सब युग का वर्णन है। जैसे कि सत्य युग में सब लोग संत थे, और त्रेता युग में धर्म की थोड़ी ग्लानि हुई, और द्वापर युग में और धर्म ग्लानि हुई, और कलि युग में धर्म जो सच धर्म है वो लगभग आच्छादित होते हैं, और अपधर्म, उपधर्म, जो धर्म नहीं है, जो धर्म का नाम में चलते हैं लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है, वो ऐसा धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा होते हैं। तो हर युग भगवान आते हैं वो युग धर्म सब लोगों को सिखाने के लिए। जैसे कि सत्य युग में, उस सत्य युग में वो युग धर्म क्या है? ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। सत्य युग में ध्यान और योग से भगवत प्राप्ति होती थी, लेकिन आज कलि युग में कलि युग का एक विशेष लक्षण है कि सब लोग का मन बहुत विचलित रहता है, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान करना लगभग असंभव है। इसलिए इस कलि युग में ध्यान से भगवत प्राप्ति वो भी लगभग असंभव है। कृते यध्यायतो विष्णु, श्रीमद् भागवत में यही उक्ति है कि सत्य युग में
ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। किस प्रकार ध्यान? विष्णु ध्यान, विष्णु के चरण, विष्णु का रूप मन में ध्यान करने से भगवत प्राप्ति होती थी। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायो यज्ञतो मखाय, और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापरे परिचार्यायं, द्वापर युग में भगवान की परिचार्य सेवा अर्चना से, मूर्ति पूजा से सब संत लोग भगवत प्राप्ति या जीवन की सिद्धि मिल गए हैं। लेकिन कल युग में यही सब करना लगभग करना है, असंभव नहीं है, लेकिन वो सभी पद्धति से सिद्धि प्राप्त करना वो बहुत कठिन है। इसलिए खलो तद हरि कीर्तनात्, कल युग में खाली यही उपाय है, हरि नाम हरि कीर्तन के द्वारा धर्म की सिद्धि मिल सकते। जैसे बृहन्नारदीय पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, हरेर नाम एव केवलम खलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम एव केवलम, तीन बार उक्ति है। उसका मतलब क्या है? योग के द्वारा, कर्म के द्वारा नहीं है, ज्ञान के द्वारा नहीं है, योग के द्वारा नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा और भगवान का नाम लेने के द्वारा गति मिलना है। खलो नास्त्येव, खलो ना अस्ति एव, तीन बार उक्ति है, वापस तीन बार उक्ति है कि कोई दूसरा उपाय से नहीं, केवल हरि नाम के द्वारा भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए कल युग में युग अवतार जो है, भगवान का अवतार जो युग धर्म सिखाते हैं, तो क्या सिखाते हैं? हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि संकीर्तन। और इसके बारे में शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि कृष्ण वर्णं त्विषा कृष्णं संगोपंगाश्च पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्रयर यजंति ही सुमेधसः, कि इस कल युग में युग अवतार कृष्ण वर्णम है। उसका क्या मतलब? वो मतलब वे कृष्ण है और सदैव कृष्ण वर्ण शब्द, वो कृष्ण नाम सदैव उच्चारण करते हैं, सदैव जपते हैं, कीर्तन करते हैं, हमेशा हरि कीर्तन करते हैं। कृष्ण वाणं त्विषा कृष्णम, परंतु उनकी अंगकंठी जैसे कृष्ण की नहीं है। कृष्ण श्याम सुंदर है, लेकिन इस अवतार में उनकी अंगकंठी वर्ण अकृष्ण, मतलब गौर। जो श्याम सुंदर थे, इस कल युग में गौर सुंदर है। गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु। संगोपंगास्त्र पार्षदम, और सभी पार्षद भक्तों के द्वारा आते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जब आए मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में, तो सभी पार्षद नित्य सिद्ध भक्तों के साथ आए थे। यशोदा माई, नंद महाराज, राधा रानी, सुदाम, श्रीधाम, अर्जुन, पंच पांडव, वसुदेव, देवकी, बलराम, सब श्री कृष्ण के पार्षद है। तो इस कल युग में भी श्री कृष्ण आया है गौर रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और सभी भक्तों के साथ भी आए थे। यज्ञाय संकीर्तन प्रयर यजंति ही सुमेधसः, जो सुमेध है मतलब बुद्धिमान है। तो इस गौर रूप में कृष्ण अवतार सदैव उपासना करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो यही श्लोक है कि कल युग का अवतार कृष्ण नाम कीर्तन सबको सिखाते हैं। तो कौन ऐसे किया? चैतन्य महाप्रभु के अलावा कौन ऐसे किया? जरूर है कि चैतन्य महाप्रभु वो कलयुग पावन अवतार है जो श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है। लेकिन एक
प्रश्न हो सकते हैं कि यदि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का अवतार है तो इतना स्पष्ट नहीं है, क्यों? शास्त्र में इतना स्पष्ट नहीं है, वास्तव में स्पष्ट है। लेकिन भागवत में भी सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज की उक्ति में एक श्लोक है, एक उक्ति है, क्षण खलो यदा भवत्, कि भगवान का अवतार कलयुग में छन्न मतलब आच्छादित रहते हैं। वो सब अवतार जो आए थे, कृष्ण, राम, नृसिंह, वामन, वराह इत्यादि, वो सब अवतार जो थे तो सब समझ लेते स्पष्ट कि वे भगवान हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको समझना इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, लेकिन उनकी दूसरी भावना है, क्योंकि इस अवतार में एक बहुत ही रहस्यमय अवतार है, क्योंकि इस अवतार में उनकी मनस भावना वैसे नहीं है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जैसे भक्त आए थे। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण सम्मिलित रूप। श्री कृष्ण चाहते हैं राधा रानी की भावना अनुभूति करना, इसलिए इस गौर रूप में आए थे। राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। वे कृष्ण है, लेकिन राधा भाव और द्युति मतलब अंगकंठी अंगीकार करके श्री कृष्ण आया है, लेकिन उनकी भावना दूसरी है, भक्ति भावना। तो आपन भक्ति करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, लेकिन उनकी भावना जैसे राधा जी की, और सबको भक्ति सिखाते हैं और स्वयं भक्ति रस, भक्ति रसामृत सिंधु अनुभूति करते हैं और भोग करते हैं। तो यही रहस्य है। शास्त्र में यथेष्ट प्रमाण है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही रहस्यमय है, इसलिए सब ऐसा स्पष्ट समझना नहीं सकते। दूसरी बात है कि वो चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि वे भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, पृथ्वीते आचे जत नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि भविष्य में मेरा नाम पूरा पृथ्वी पर सभी गांव में, सभी टाउन में, सभी जगह में प्रसारित हो जाएगा। और अभी देखते हैं कि सभी जगह में, पूरे दुनिया में, रशिया में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका, चीन, सभी देश में इस हरे कृष्ण आंदोलन प्रसारित हो गया है और चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रसिद्ध हो गया है। और खाली चैतन्य महाप्रभु का नाम, उसका प्रचार नहीं हो, लेकिन उसके साथ लोगों को चरित्रशील, लोगों के चरित्र बना दिया है। जो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र जप करते, तो खाली जप करते नहीं, हम जो मैं और सब पाश्चात्य देशों के लोग जो जन्म से सभी प्रकार व्यसन और मांसाहार और सभी प्रकार पाप जो किए थे, खाली चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और हरे कृष्ण नाम लेने से अभी वो सब छोड़ दिया है। और हम प्रचार करते हैं, अपने देशों के लोगों को प्रचार करते हैं कि वैसे पाप आचरण करना अच्छा नहीं है, आप हरे कृष्ण मंत्र कहो। तो यही चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव है कि पाश्चात्य देशों में भी, जिसमें वो संस्कृति बिल्कुल विपरीत है, अभी हजार हजार लाख लाख लोग चैतन्य महाप्रभु का प्रचार और ये वैदिक संस्कृति अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो यही प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और आप अगर
चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके धारा में भक्ति करेंगे तो आप भी अपना स्वयं का हृदय में अनुभव कर सकेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिखाते, किस प्रकार भक्ति, भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति। तो सब अनुमोदित वैष्णव संप्रदाय वैसी भक्ति प्रचार करते हैं। तो 4 अनुमोदित वैष्णव संप्रदाय है। ब्रह्मा संप्रदाय जिनका संस्थापक ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा। तो इस पृथ्वी पर इस कलयुग में वो ब्रह्मा संप्रदाय मध्वाचार्य के द्वारा आ रहा है, मध्वाचार्य संप्रदाय। और श्री संप्रदाय है, लक्ष्मी जी का संप्रदाय है। और इस पृथ्वी पर इस कलयुग में रामानुजाचार्य के द्वारा आ रहा है। और कुमार संप्रदाय, चतुसंग, सनक, सनातन, सनत और सनंद कुमार, ये 4 महान ऋषियों के द्वारा संस्थापित हुए ये वैष्णव संप्रदाय। इस पृथ्वी पर आज निम्बाकाचार्य के द्वारा आ रहा है। और एक संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, भगवान महादेव के द्वारा आते हैं। वैष्णवानं यथा शंभु, शंभु महादेव, शंकर, शिव भगवान एक महान वैष्णव है। और सदैव भगवान संकर्षण जो भगवान श्री कृष्ण का कला रूप है, अंश है, जो श्री कृष्ण के समान है, उनके चरणों में ध्यान करते हैं और सदैव राम नाम जप करते हैं भगवान महादेव। तो रुद्र संप्रदाय है और वो संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा और वल्लभाचार्य के द्वारा आ रहा है। तो ये 4 मुख्य वैष्णव संप्रदाय है। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आते हैं, वो मध्वाचार्य संप्रदाय का एक अंश है। और चैतन्य महाप्रभु विशेषकर किस प्रकार भक्ति सिखा दिया है। सभी वैष्णव संप्रदाय स्थापन करते हैं कि मनुष्य जीवन की कर्तव्य है ये भक्ति कर, श्री कृष्ण की भक्ति। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ छोड़ के केवल मेरे चरणों पर आत्मसमर्पण करो, मैं तुमको शरण देता हूँ। तो यही भक्ति है। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार भक्ति सिखाते हैं, राधा कृष्ण भक्ति। और किस प्रकार, बिल्कुल हृदय देके सब कुछ, जैसे कि उसमें और कोई भावना नहीं रहते हैं, पूरा समर्पण। यदि गौर ना हईतो तबे की हईतो केमने धरे थम दे, राधार महिमा प्रेम रस श्रीमद जगत ही जानत के। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु राधा भाव, राधा भक्ति सिखाते हैं, जो इसके पहले कोई इस प्रकार शिक्षा नहीं दिया। अनार्पित चिरिंग चरात करुण्यावतार चैतन्य महाप्रभु अनार्पित, जो अनार्पित था, जो कोई दूसरा इसके पहले नहीं दिया, वो क्या है? राधा भाव, राधा भक्ति। वो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहार है। और उस प्रकार भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु में उसका वर्णन है। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद थे और चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा के अनुसार रूप गोस्वामी इस अमूल्य ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु विरचित किया। तो कुछ दिनों में हम भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और हम चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से
हम कुछ उत्साह मिलेगी उनकी सेवा करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करने के लिए, जैसे कि हमारे मनुष्य जीवन सिद्ध हो जाएगा और हम शुद्ध भक्ति मिल जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।